आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्राइम मध्य प्रदेश को देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत अहम खबर के साथ। रीवा में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। इंसान हो या जानवर सभी गर्मी से हलकान हैं। लेकिन रीवा के एक गांव में करीब 20 परिवार इस भीषण गर्मी में एक एक बूंद पानी के लिए भी तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। पूरा मामला जिले के दवैया गांव का है, जहां गांव में निवासरत बढ़ई समाज के लोगों को सरपंच की वजह से पानी नहीं मिल रहा है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि चुनाव के वक्त बढ़ई समाज द्वारा सरपंच को वोट नहीं किया गया था, जिससे नाराज गांव के सरपंच धीरेन्द्र सिंह उर्फ कल्लू ने सरकारी हैंडपंप में लगे मोटर को रंजिशन निकलवा दिया है, जिससे अब पानी का संकट खड़ा हो गया है। मामला ये है कि हमारे यहाँ 7-8 वर्ष से मोटर पड़ा था पेचे विभाग का हैंडपंप में। उसमें पानी पीने के लिए बड़ी समस्या होती थी। तो हमने पंचायत गुजरात से उनकी भाभी थी, तो उनको सिफारिश किया। तो वहाँ पेचे विभाग से मोटर दिलाए, वो दिलाए कि जयवीर सिंह दिलाए, हमको मोटर मिल गया। हमारे नाम से प्रस्ताव भी बना हुआ है। तो बढ़ियान बस्ती में हम लोग बढ़ई घाट थे, पानी की समस्या है, तो उसमें मोटर डाला जाए। सभी जितने परिवार हैं 50-60 लोग हैं, तो समस्या दूर हो जाएगी। तो 7-8 साल से डला हुआ था। अब जब ये सरपंच बने धीरेन्द्र सिंह कल्लू, तो ये चुनावी रंजिश के कारण मोटर निकलवा रहे थे। हमने मना किया। इसके बाद वो शिकायत हमारा दर्ज किए लोग ये पेचे विभाग में। सागर के बमहोरी रेंगवा रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण जो है वो जारी है, जिसके चलते लगभग 50 मकान को तोड़े जाने के नोटिस दिए गए हैं। वहीं मकान मालिकों ने सेतु निगम के इस नोटिस का विरोध किया है। उनका कहना है कि उन्होंने कॉलोनी नाइसर से प्लॉट खरीदकर घर बनाए हैं। पहले ओवरब्रिज निर्माण में 6 मीटर मार्किंग की गई थी, जिसमें मकान नहीं आ रहे थे, और अब इसे 15 मीटर कर दिया गया है, जिसमें अब 50 मकान इसके जद में आ गए हैं और उन्हें इसके लिए कहीं दूसरी जगह मकान बनाने के लिए जगह या मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है, जबकि उनकी ये निजी ज़मीन है। इस बीच झाबुआ से बड़ी खबर आ रही, जहां पर अज्ञात महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मीडिया के जरिए शिनाख्त करने की अपील पुलिस के जरिए की गई है। और बीते दिनों ये डेड बॉडी महिला की बरामद हुई थी क्षत विक्षत हालात में। बैटलाबाद थाना इलाके के माही नदी में ये शव बरामद हुआ था, जिसके बाद देखिए इलाकाई पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त करने की कोशिश की गई। लेकिन देखिए अभी तक झाबुआ जिले की पुलिस इस डेड बॉडी की शिनाख्त नहीं कर पाई है, और इसीलिए मीडिया के जरिए पहचान करवाने की कोशिश की जा रही है इस डेड बॉडी की, क्योंकि पूरी तरीके से ये जो डेड बॉडी महिला की है वो क्षत विक्षत हालात में है, और इसकी हालत इतनी ख़राब है कि हमें इन तस्वीरों को धुंधला करना पड़ रहा है। एक व्यक्ति ने फ़ोन पे दी थी कि साहब ये गांव गुबरी पाड़ा है, वहाँ पे माही नदी में एक बंद बोरे में बंद पैक करके एक महिला का शव तैरता हुआ दिखा है। और उस सूचना की तस्दीक पे हम लोग अपने बल के साथ में वहाँ मौके पे पहुँचे। हम महिला अधिकारी को साथ में लिया और साथ में हम लोग गए वहाँ पे। जब जाके वहाँ पे देखा तो एक महिला का शव काफ़ी जो है उसको तरीके बांधा हुआ, बहुत ही मतलब एकदम टाइट स्थिति में बांध के उसको, और बांधने के बाद में उस महिला का दोनों हाथ दोनों पैर उसको फोल्ड करके बांधा गया था। बांधने के बाद में उसको एक बोरे में ये जो कार्टून होता है उस कार्टून में उसको रैप किया गया अच्छे से। उसके ऊपर टेप लगाई गई, मोटी पन्नी लगाई गई। फिर उसके बाद में उसको एक बोरे में भरा गया। बोरे में भरने के बाद में उसको एक चादर से बांध के और फिर इस तरीके से करने के बाद में उसको फेंका गया। और ऐसा कृत्य जिस किसी भी अपराधी व्यक्ति ने किया है उसको विधि सम्मत कार्रवाई करके उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और उसको उसका परिणाम भुगतना पड़े।
खबर सूबे के सागर शहर की है, जहां परकोटा इलाके में रहने वाले लोगों ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। करीब 2 घंटे तक चक्का जाम भी किया गया। परकोटा में रहने वालों का कहना है कि पिछले 4 दिनों से उनके घरों में पानी का सप्लाई न होने से उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दरअसल परकोटा में स्मार्ट सिटी के तहत सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, जिससे खुदाई में पाइपलाइनों को निकालकर सड़क निर्माण किया जा रहा है। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए स्थानीय लोग, क्योंकि लगातार स्मार्ट सिटी बनाने का दावा किया जा रहा है और उन्हीं दावों को अमली जामा पहनाने की कोशिश, लेकिन नतीजा ये कि लोगों को देखिए इस बीच बड़ी ही दिक्कतों का, परेशानियों का सामना पिछले 4 दिनों से करना पड़ रहा है। आलम यह है कि 4 दिनों से लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंचा है, जिससे लोग बगैर पानी के और प्यास की वजह से परेशान हैं, नाराज़ हैं और वो प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। तस्वीरें देखिए सागर ज़िले से। स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद है इस सागर ज़िले को, लेकिन इस कवायद में देखिए जो कोशिशें हैं, उन कोशिशों को आगे बढ़ाते हुए, अमली जामा पहनाते हुए प्रशासन जब आगे बढ़ता है तो इस बीच पानी का सप्लाई बंद कर दिया गया है बीते 4 दिनों से। और देखिए समझा जा सकता है कि जब पानी का सप्लाई बंद हो जाएगा तो लोगों के घरों में पानी का एक बूंद भी नहीं आ रहा है। ऐसे में ये लोग पानी की कमी की वजह से परेशान हैं, हलकान हैं और ये कहाँ तक के जायज़ है कि जब सप्लाई बंद कर दिया गया है, ऐसे में उन्हें पानी नहीं मिल रहा है, तो क्या दूसरे जो रास्ते हैं, क्या उनके ज़रिए इन तक पानी पहुंचाया जा सकता था क्या? और यकीनी तौर पर जब सप्लाई बंद हुआ है, स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश की जा रही है, तो निश्चित तौर पर ये कोशिश भी इस बीच अंजाम दी जानी चाहिए कि लोगों तक कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पानी पहुँचे। सप्लाई का ना पहुँचे, लेकिन जैसे भी तैसे करके पानी पहुँचे, ताकि कहीं ना कहीं लोगों को जो दिक्कतें हो रही हैं पानी की कमी की वजह से वो ना हो और स्मार्ट सिटी बनाने का काम जो है वो भी मुसलसल चलता रहे और साथ ही साथ लोगों को पानी की दिक्कत भी ना हो। लेकिन देखिए अव्यवस्था प्रशासनिक तौर पर यहाँ पर साफ नजर आ रही है, क्योंकि प्रशासन इस बात को भलीभांति जान रहा था कि जब इस तरीके का काम जो है वो किया जाएगा, पाइपलाइन डाली जाएगी, सप्लाई बंद किया जाएगा पानी का, तो पानी जाना बंद हो जाएगा। जो सप्लाई का वाटर होता है, पानी होता है, ऐसे में लोग दिक्कतों से जूझेंगे, दिक्कतों का सामना करेंगे। लेकिन फिर वो जो दिक्कतें हैं वो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी बढ़ती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि विरोध के जो सुर हैं वो अब प्रशासन के खिलाफ गूंज रहे हैं, उठ रहे हैं और ये गूंज उठती हुई बतलाती हुई कि आखिर ये जो दिक्कतें हैं कैसे इस व्यापक स्तर पर पहुंच गई। सोसर के कन्हान रेंज के पास रामाकोना सवर्णी मार्ग पर तेंदुए का शावक किसी वाहन की चपेट में आया है। वहीं वाहन की चपेट में आने से तेंदुआ शावक की मौत हो गई है। ग्रामीणों की सूचना पर वन अमला घटनास्थल पर पहुंचा और शव को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है। गौरतलब है कि घटनास्थल के आसपास 1 सप्ताह से तेंदुए की मूवमेंट हो रही थी। इलाके में करीब 4 तेंदुओं के होने की आशंका जाहिर की जा रही है। रामाकोना से सवर्णी जाने वाले मार्ग पर ग्राम घोटी के निकट जो मंदिर है उसके पास रोड पर यह सूचना मिली कि किसी तेज़ रफ्तार वाहन के द्वारा एक तेंदुए को ठोकर मारकर घायल किया गया है और तुरंत ही मतलब ये सूचना मिली कि वो मृत हो गया है। सर कितने साल का वो तेंदुआ था? और हाँ, तो तत्काल हमारा परिक्षेत्र कन्हान के रेंज ऑफिसर श्री दीपक तुरपुड़े और स्टाफ को वहाँ पे भेजा गया। मैं भी तत्काल वहाँ पे रवाना हुआ और वहाँ जाकर देखा कि रोड पर जो है एक तेंदुआ बीच में मृत पड़ा है। गाँववासी वहाँ पर मदद के लिए एकत्र हो गए थे। तो लगभग 1 से 1.5 साल आयु का ये फीमेल तेंदुआ है और दुखद इसका मतलब डेथ हुआ है और अज्ञात वाहन का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। जो महाराष्ट्र की ओर सब्जी लेके वाहन जाते हैं उनमें से किसी वाहन ने ये दुर्घटना करी थी।
दमोह के मड़ियादो थाना इलाके अंतर्गत पति पत्नी के बीच घरेलू विवाद के चलते एक शराबी पति ने गुस्से में अपनी पत्नी को छत से नीचे फेंक दिया। इस घटना में घायल महिला रीनू अहिरवार गंभीर रूप से घायल हो गई और किसी तरीके देर रात अपने 3 मासूम बच्चों के साथ इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। घायल महिला का इल्जाम है कि पति आए दिन शराब के नशे में उनके साथ मारपीट करता और घर का अनाज भी बेचकर शराब पी जाता है। घटना के बाद मड़ियादो थाना पुलिस आरोपी पति की तलाश कर रही है। के माध्यम से थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला के उसके पति द्वारा छत से धक्का दे दिया गया है, वो गिर गई है। अभी अपुष्ट खबर थी जिस पर थाना मड़ियादो से आरक्षक निशांत द्वारा अस्पताल को लिया गया। महिला अस्पताल गई और महिला का इलाज किया गया। महिला बात करने की पूरी स्थिति में नहीं थी। डॉक्टर द्वारा उसको रेफर कर दिया गया है हटा के लिए और आज स्टाफ को भेज के उस पर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन समय तक हड़ताल पर जाने की घोषणा करते हुए अधीक्षण अभियंता पीके मिश्रा को एक ज्ञापन सौंपा है। आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगाकर स्पॉट बिलिंग का काम भी शुरू किया जा रहा है, जिससे मीटर रीडरों को बेरोजगार करने का काम कंपनी प्रबंधन कर रही है। मीटर रीडरों ने भी एक ज्ञापन दिया है, उसमें उनकी एक आशंका है कि हो सकता है जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक रीडिंग की प्रावधान है, तो उनको ऐसी आशंका है कि भविष्य में मीटर रीडरों को नौकरी से निकाला जा सकता है। उस संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है। तो अभी किसी मीटर रीडर को निकाला नहीं गया है और आगे कभी निकाला जाता है तो हम उनको प्राथमिकता के आधार पर अन्य कार्यों में भर्ती करने की कोशिश करेंगे। अब रुख करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर, जहां बीते शनिवार को बेमेतरा जिले के पिरदा गांव स्थित स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड बारूद फैक्ट्री के अंदर हुए जबरदस्त ब्लास्ट में 6 श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसमें एक श्रमिक का अस्पताल में इलाज के दौरान मौत उसकी हो गई थी। वहीं उसके परिजनों से मुलाकात करने के बाद विधायक दीपेश साहू बारूद फैक्ट्री पहुंचे, जहां घायलों के परिजनों और ग्रामीणों से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। तत्काल बाई रोड यहाँ घटनास्थल पहुँचा हूँ और यहाँ घटनास्थल में देखा कि बहुत बड़ी घटना है, दुखद घटना हुई है। कई लोग यहाँ पे दबे हुए हैं। ऐसी जानकारी पीड़ित परिवार जो यहाँ बैठे हुए थे, उन लोगों का कहना था कि उनके घर के परिवार के सदस्य कुछ लोग जो है मजदूरी करने आते हैं, तो उन लोग सवेरे 6 बजे से निकले हैं, अभी तक वापस नहीं आए हैं। तो ऐसे 8 से 10 लोग जो हैं यहाँ इस मौके में दबे हुए हैं और जो बिल्डिंग थी वो पूरी तबाह हो गई है और साथ साथ 20 से 25 फीट की खाई बन चुकी है। बहुत दुर्घटना है और हम लोग देखें कि जो यहाँ पे जो बॉडी है अलग अलग पार्ट्स में उनको जेसीबी वगैरह लगी हुई है। बिलासपुर के सीपत थाना इलाके में हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई, जिसमें आशंका जाहिर की जा रही है कि आरोपियों ने पहले मृतक के साथ मारपीट की, फिर उसे घसीटते हुए गली में रस्सी बांधकर उसे पेड़ पर लटका दिया। वहीं इस घटना की सूचना ग्रामीणों ने सीपत पुलिस को दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कोयला उत्पादन के लिए अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए दीपिका परियोजना के अधिकारी किसी भी हद तक जा रहे हैं। वहीं दीपिका परियोजना से प्रभावित ग्राम मलगांव की परिसंपत्तियों का मुआवजा का जो है मामला पूरी तरीके से विवादित है। यहाँ पर ज़बरदस्ती मकान खाली कराने के लिए कई हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ज़मीन संकट को दूर करने के लिए गाँव में CISF और त्रिपुरा राइफल्स के जवानों का मार्च पास कराया जा रहा है, जिससे कि ग्रामीणों के विरोध पर काबू किया जा सके। कोयला उत्खनन के लिए ज़मीन नहीं होने का हवाला देकर और गलत जानकारी देकर जिला प्रशासन को अपने झांसे में लेकर खदान को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। हरिश्चंद महिलांगे मलगांव में घर बनाए हो, ACCL के अधिकारी मन आके जबरदस्ती मोर घर ला खाली करवाते हैं। एक तो बाप भी अभी लकवा मार दे, खटिया में सुते है। मोरो पैर है एक्सीडेंट में 2 साल हो गए, घर में बैठे हों, अपाहिज हो, फिर भी ACCL के अधिकारी काबिज में नहीं आते, ज़बरदस्ती खाली करेंगे नहीं तो डोजरिंग करेंगे बोल के यही करत हैं। और मोला कहत है और मोर जो जमीन मालिक है तेहू चला मतलब प्रताड़ित करत है। सूरजपुर जिले के रामानुज नगर वन परिक्षेत्र में देखरेख के अभाव में पौधे बर्बाद हो रहे हैं। आलम यह है कि जंगल के हजारों पेड़ सूख चुके हैं। आग लगने से पेड़ों के तने जो हैं पत्ते भी इसके साथ जल गए हैं। साथ ही सागौन के पेड़ों के ठूंठ बढ़ते जा रहे हैं। पर्यावरण को संतुलित करने के लिए सरकार द्वारा बड़ी राशि खर्च की जा रही है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर इसका कोई असर नजर नहीं आ रहा है। ये मदनपुर का P 1888 में आग लगी थी, उसको तत्काल बुझा दिया गया है। तो उसमें घास पात और पत्ता उत्ता जले हैं, बड़े पेड़ को तो कोई क्षति नहीं हुई है।
उसका वीडियो है सर, पूरे उसमें सरई के पेड़ जले हुए हैं। सरई का पेड़ अग्नि से नहीं जलेगा भाई, वो आपका जो पत्ता उत्ता रहता है या छोटे पुनरुत्पादन पौधे जल सकते हैं, लेकिन बड़े पेड़ों को कोई क्षति नहीं होती। और वहीं दूसरी तरफ सागौन के 80% पेड़ पूरे सूख चुके हैं, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? इसका ये हमारा बीट छिंदिया में भी 1793 और बीट मदनपुर में भी सागौन के जो है सूखने की शिकायत आई है। इसका हमने दोनों सर्किल प्रभारी को हमने निर्देश किया है कि इनका गणना कर लें और तब हम वरिष्ठ कार्यालय को सूचित करें कि ये स्थिति है, बहुत मात्रा में सागौन सूख रहे हैं। तो इनको बचाने के लिए अभी तक क्यों उपाय नहीं किए गए? एक और जहां सरकारें नए पौधे वृक्षारोपण के लिए पहल करती हैं और आपके यहाँ जंगल पूरे सूख रहे हैं। नहीं, मैं देखा हूँ, सूखे पूरे नहीं हैं, बीच बीच में कहीं कहीं सूख रहे हैं, तो उनका रिकॉर्ड के लिए तो बोल तो रहे हैं भाई। हम पिछले माह ही बोल दिए हैं उनको कि आप लोग रिकॉर्ड करके तत्काल उसको दें, बीटवार दे दें, ताकि वरिष्ठ कार्यालय को सूचित करके कोई मार्गदर्शन प्राप्त करें। पुलिस की साइबर सेल द्वारा मोर मितान कार्यक्रम आयोजित कर छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम और फ्रॉड के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में अंबिकापुर में चोपड़ा पारा के कनिष्ठी संस्थान परिसर में पुलिस ने मोर मितान कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे, जिन्हें साइबर क्राइम और फ्रॉड के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें सचेत रहने के उपाय बताए गए। आज आपने यहाँ पर आकर क्या स्पीच दिया? मैंने दिया साइबर सिक्योरिटी और साइबर अवेयरनेस के ऊपर स्पीच की। साइबर सिक्योरिटी पे कैसे सिक्योर करें हम कंप्यूटर और लैपटॉप। आजकल हर जगह साइबर सिक्योरिटी, वायरसेस, साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वायरसेस हर जगह फैल रहे हैं और बहुत सारे साइबर बुलिंग जैसी चीज़ें हो रही हैं। पूर्व में भी सरगुजा जिले में पुलिस मितान कार्यक्रम संचालित था और पुलिस मितान जो रहता है वो पुलिस के माध्यम से जो जीवित हैं वो जोड़ करके कार्य करते हैं। और आज यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो एजुकेशन सोसाइटी है समर कैंप आयोजित था। बच्चे लोगों के बीच में एक छोटा सा कंपटीशन जो साइबर सिक्योरिटी और ट्रैफिक अवेयरनेस के बारे में, अभिव्यक्ति के बारे में यहाँ पर किया गया है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो है इसका देखने को मिला है। और हमें आशा करते हैं कि जो अभिव्यक्ति ऐप है उसके बारे में यहाँ के जो बच्चे हैं वो लोगों को और अधिक जागरूक करेंगे। तो इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल वृंदावन टावर ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। BabaSahebShadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। छूट नहीं पाएगी अब यूपी